रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा। साइड भी लगा दिया है तो काफ़ी अच्छा लगने लग चुका है। मंदिर वाला ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और साथ में चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा यह है जो दूसरा कोड लगना था तो काफ़ी बढ़िया कलर आने लग चुका है। और जितने लच्छू दादा को हम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अभी शाम का समय है जो हमारा अभी घूमने का टाइम में किया, जिसे हम प्यार से 608 कहकर बुलाते थे। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूं उत्तराखंड के थराली ब्लॉक के चिड़िंगा गांव से। तो करते हैं एक नए ब्लॉक की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। और जो भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो दिखाते हैं आपको पहाड़ी हसीन दिनचर्या। तो सुबह सुबह मिस्त्री जी भी पहुंच चुके हैं काम पर और हमें इस साइड थोड़ा सा सीमेंट लगवाना था क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे मकान बनाया था हमने, तो इस पर सीमेंट लगाना बाकी बचा हुआ था। और इस साइड हमने डलवानी है आरसीसी। तो अब यही काम लास्ट बचा हुआ है हमारा और इसके बाद थोड़ा बहुत टूट फूट जो हुई है उनको कंप्लीट करना है। तो लगे हैं मिस्त्री सुबह सुबह और साथ में हमारे पेंटर भाई भी आ चुके हैं रंग लगाने के लिए। तो लगा रहे हैं अंदर और मौसम काफ़ी बढ़िया और हसीन हो रखा है आज और काफ़ी अच्छी धूप भी आई है। और साथ में हमने भी घोड़े भी मंगाए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आरसीसी के लिए मोटी रेत की ज़रूरत है अभी का समय। और आसमान में फिर से बादल आ चुके हैं और चाचा जी आए हैं आज हमारे घर पे पापा जी से बातचीत करने के लिए। और साथ में रंग बानिश का काम पूरा प्रगति पे है। तो काव्या कैसे हैं आप? तो काव्या भी काफ़ी खुश और काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है इस बीच घर में आके। और ऊपर हमने लगाया है काम, तो कल इस पर हमने फर्स्ट कोट मार लिया है और साथ में हमने करी है यहाँ पे मसाला तैयार। तो ये मसाला जा रहा है ऊपर मिस्त्री जी के पास। तो अंदर अब धीरे धीरे पुट्टी वगैरह लग रही है। तो जहाँ पे समस्याएं हो रही हैं वो सारे कंप्लीट करे जा रहे हैं एक एक करके सारे कमरों की। तो मिस्त्री जी सभी कमरों में रिपेयरिंग का काम भी जारी रखा है। तो इसमें भी उल्टी छत होनी है और दीवारों पे लगना है पेंट। ये पुराना पेंट है, इस बार अब लगेगा नया पेंट। तो इस जगह भी सीमेंट का काम चला था तो जो हमने कल अधूरा छोड़ा था उसे अब कंप्लीट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो यहाँ भी हमने आरसीसी डालनी है। तो काम लगभग पूरा प्रगति पे है और इस साइड भी पेंट और टूट फूट की जगह रिपेयर कर रहे हैं। और ये वाला आंगन तो हमने अब कंप्लीट कर दिया है। तो सोच रहा हूँ मैं कि घोंसले पर भी थोड़ा सा रंगबानी वगैरह कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा पूरा आंगन और सामना बरामदा। तो ये कमरे भी पूरा टूट फूट के बराबर हो रखा था तो इसमें भी अब कलर वगैरह लग गया है। तो इस पर पूरा कंप्लीट हो चुका है और रही है अब खिड़कियों पे पेंट और ग्रिल पे पेंट करना। तो काफ़ी पुराना मकान है हमारा तो काफ़ी समय लग रहा है इसको रिपेयरिंग करने पर। तो अभी एक कोड और इस अंदर लगना है और साथ में ये मंदिर वाला इलाका है हमारा तो काफ़ी अच्छी चमक आ रही है। और इस पर भी हमने फर्स्ट पेंट मारा है तो अभी दूसरा पेंट इसमें बाकी रह गया है। तो मंदिर में भी काफ़ी चमक आ चुकी है पिंक वाले कलर से। सेकेंड कलर हमने लगा दिया है जो दूसरा कोड लगना था तो काफ़ी बढ़िया कलर आने लग चुका है। और जितनी बार ये सूखते जा रहा है तो कलर उतना अच्छा चमक रहा है यहाँ पे। तो हमारे शास्त्री भाई लगे हैं पेंट करने पे। तो इस पर दूसरा कोड अब लगना है और ये हो चुका है लगभग कंप्लीट। तो अब बचे हैं केवल खिड़कियों पे कलर और खिड़की लगाना। तो खिड़की के शीशे मंगवाए हैं मैंने तो आने वाले हैं। तो जैसे ही शीशे आ जाएंगे तो खिड़कियां भी कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे अंदर मंदिर वाली गली भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ लगे थे शंकर भाई जो कि टेरिकोटा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे और इस साइड भी लगा दिया है तो काफ़ी अच्छा लगने लग चुका है। मंदिर वाला इलाका भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमने अपना मंदिर बनवाया था तो इस पर भी हमने कलर लगा दिया है। तो काफ़ी बढ़िया। अब सूखने के बाद देखना होगा कि कैसा कलर आता है अंदर और कितनी शाइनिंग मारता है। तो मिस्त्री जी यहाँ भी लगे हैं काम कंप्लीट करने पर। तो इस साइड का भी काम आज कंप्लीट हो जाएगा जो कि
प्लास्टर का काम था, तो काफ़ी समय लग चुका है इस बीच मकान को फिर से नया रिपेयरिंग करने पर। तो घर के काम करते करते काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और साथ में चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा झाइया टाइप आने लग चुकी है धूप में काम कर करके, और साथ में हाथ भी फट चुके हैं सीमेंट का काम करके। तो अब थोड़ा दिन इसे सही होने में लगेगा। तो फ़िलहाल तो 2-4 दिन और बाकी है, जो कि पूरा मकान पे कलर होने तक और जो भी टूट फूट हुआ है उसे कंप्लीट करने तक। के बाद काफ़ी बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है किचन का। और इस साइड हमारा अब यहाँ भी अब पूरा यही कलर लगेगा पूरे मकान पे। और कल हमारा जो टेम्परेरी किचन था इसे हटाएंगे हम। तो मिस्त्री शंकर और शास्त्री जी का हो गया है छुट्टी, तो इनके जाने का समय हो चुका है। और हमारे दूसरे मिस्त्री हमारे सीमेंट वाले, उनकी भी अब छुट्टी हो चुकी है। तो इस साइड भी अभी भी कलर लगा है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो इस साइड थोड़ा बहुत जो हमारी पुरानी दीवार है तो इसमें भी हम टेपिंग करवा रहे हैं, जो कि ये बड़े बड़े गड्ढे हैं ये बंद हो जाएंगे साथ में। तो कुछ काम हमने आज यहाँ पे किया, जाकि कोई सांप वगैरह नहीं जा पाए इसके अंदर, तो इसे बंद करने का मुख्य उद्देश्य यही था। तो अंदर भी काम चल ही रहा है बराबर। तो कल देखते हैं कि कौन सा काम शुरू होता है अभी। तो मैं भी थोड़ा सा पहले दुकान पे जाता हूँ और इनका डायरी मेंटेन करनी है और किसी को पैसे मैंने देने हैं अभी। तो रोज़ इनका हिसाब किताब लिखना पड़ता है और तभी मेंटेन हो पाएगा पूरा काम। तो अभी पहले दुकान पे चलते हैं और इसके बाद कुछ और है। और आज रेत जो आई थी मैंने यहीं पे उतारी है खच्चर से अजय सती के। तो इस रेत और ये रेत से मैंने इस साइड को आरसीसी डलवानी है। तो दिन प्रतिदिन काम बढ़ते जा रहा है। तो बहुत दिनों बाद सभी लड़के दिखाई दे रहे हैं और ये सभी हमारे एल भाई यानी लक्ष्मण भाई के यादों में खोए हुए हैं, क्योंकि अभी तक वो भी आ जाते थे। तो आज उनकी विदेश यात्रा में पहुंच चुके हैं अपने रशिया वाले कंट्री में। तो पूछेंगे इनसे भी कैसा हो लग रहा है इनको उनके बिना पहाड़ों में। तो हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सफ़र लक्ष्मण भाई के साथ उनके मैक्स 608 में किया, जिसे हम प्यार से 608 कहकर बुलाते थे। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम उनको, उनके साथ शामें बिताते थे पहाड़ों में और इधर उधर घूमने जाते थे। तो हम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अभी शाम का समय जो हमारा अभी घूमने का टाइम है, देखो अड्डा हमारा वो है। हमारे चाचे का कॉलर हमेशा खड़े रहे हैं और जब घर आए तो अगले साल पूरा कोट भर के पैसा आएगा। चाचा से निवेदन है कि बहुत सारा मिस करेंगे हम आप लोगों को और उनका कांटेक्ट में बने रहेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा था, उनको कॉम्प्लीमेंट हमारी तरफ से। शाम के समय सभी बच्चे हमारे कुकू के साथ खेलने को आए हैं। तो कुकू भी बताएगी पहाड़ों में उनको कैसा लगा है, और उनके जो फ्रेंड है और कल चिया भी जा रही है, तो कैसा लग रहा है उनको तो बताएंगे सभी। बहुत अच्छा लगा है। तो आप जा रहे हो, कल कैसा लग रहा तुमको? अच्छा लग रहा है। तो मतलब दोस्तों को छोड़ के जाना अच्छा लग रहा है? राखी को कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो सब बराबर है मतलब। तो क्या खा रहे हो? पॉपकॉर्न। तो गाना कौन सा सुनाने वाले हैं आज सभी? समझाऊं चलो रेडी, सुनाया जाए। लक समझाऊं मैं ता दिल समझे नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। सोना था तेरा मैं झूठा, रंग दो दिलों में झूठा, कैसे बुलाऊं पेरिया। और रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर मैं तेनू छोड़ दिया। कुकू के फ्रेंड भी अब जाने लग चुके हैं घर की ओर और शाम का समय भी हो चुका है। तो चारों तरफ पूरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि इंद्रदेव हमारे अब बरसने वाले हैं और सूर्यदेव हो चुके हैं अस्त। तो चारों तरफ काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है और अब पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। तो आज के ब्लॉग की करते हैं समाप्ति और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।